धर्म के श्रेष्ठ चावरंतर चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया है, वैसे चक्रवर्ती समान भगवान कहलाते हैं। जो आज हमारे यहाँ पर प्रचलित पाठ जो नमोद्गम का है, और यहाँ जो आगम के अंदर नमोद्गम का जो पाठ है, थोड़े से शब्दों का इधर उधर अंतर है। उस काल में उस समय जो शब्द प्रचलित थे, वो पाठ आज हमारे इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, वो पाठ कैसे बदल गए, कैसे हो गए, इसका इतिहास मालूम। अब एक्स्ट्रा शब्द यहाँ पर जो है वो है दीवो तारण शरण करीरम परिठा अपनी हरे वरदान दर्शन कराए। ये चार शब्द बीच में आ रहे हैं, तो भगवान को एक द्वीप अगर समुद्र के बीच में कोई द्वीप है, डूबते रहते अगर कोई आ रहा है तो भगवान उसके रक्षा है। यहाँ पर तारण परमात्मा जगत के प्राण है, शरण रहता है। शरण लेना परमात्मा शरण देने वाले हैं, परमात्मा ही जगत की गति के रूप में है। और अब बड़े हरे बाल नाम दर्शन कराना, अब भगवान को केवल ज्ञान ऐसा हो गया है, केवल दर्शन ऐसा हो गया है कि जो आने के बाद वापिस कभी नष्ट होता ही। बाकी के चार ज्ञान मध्यस्थ अवधि के ऐसे हैं, आते हैं चले भी जाते हैं। हमारा ज्ञान बढ़ा भी से, और ज्ञान में कर्म बढ़ गया तो ज्ञान कर्म हो गया। लेकिन एक ही केवल ज्ञान दर्शन ऐसा है, एक बार होता है वो वापस कभी जाता नहीं है। अब वीर भगवान की छद्मस्त अवस्था ही खत्म हो, मतलब क्या, जो राजवेश वाले सकर्मी अवस्था थी उसको कहते हैं छद्मस्त अवस्था, वो नष्ट हो गई। तो भगवान केवल होते हैं स्वयं जिन बने हैं, दूसरों को जिन बना सकते हैं। भगवान स्वयं संसार से तैर चुके हैं और जगत के जीवों को तार हैं। जैसे आपने देखा लकड़ा पानी पर तैरता है और अपने आश्रय बैठने वाले को भी तैरा है। इसलिए नाव जो लकड़े की बनती है तो खुद का गुण जो है वो दूसरे को भी पार करता है। उद्दान को भगवान ने स्वयं ने जो बोध प्राप्त किया है, जैसे श्रद्धा में दर्शन प्राप्त किए, ऐसे जगत के दूसरे जीवों को भी उस प्रकार की बुद्धि प्रकट कराने में सहायक है। मुक्तान होगा जो परमात्मा स्वयं मुक्त हो चुके हैं, वही जगत के अन्य जीवों को भी मुक्त कर सकते हैं। देवी देवता संसार से मुक्त नहीं हुए हैं, वो आपको भी मुक्त नहीं कर सकते। देवी देवता पाप से भी सर्वथा मुक्त नहीं हुए हैं, वो आपको भी पाप से मुक्त नहीं कर सकते। देवी देवता दुख से भी सर्वथा मुक्त नहीं हुए हैं, आपको भी दुखों से मुक्त नहीं कर सकते। ये हमको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मुख्य बात है सर्वदर्शिनम, जो सर्व ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, सब प्रकार के पदार्थों का दर्शन जिनको स्पष्ट हो चुका है। अब ये विशेषण दे करके मुख्य रूप से कुछ विशेषण जो मुक्त आत्मा जो मोक्ष में गई है, अब यहाँ पा करके जो आत्मा जैसे बनी है तो वो कैसी बनी है उसकी बात विशेष रूप से थोड़ी अलग ही है। अब इनके लिए पाठ दिया है यहाँ पर शिव मय यहाँ पर संधि होने के बाद म उधर निकल जाए। अब ये है अर्धमार्गी प्राकृत भाषा। अब इसको हम अलग से संस्कृत में कन्वर्ट करके म निकाल कर लिखें तो हो गया। अब ये मोक्ष का स्थान कैसा है, अक्षर स्थान। एक बार जिस आत्मा ने मोक्ष में स्थान धारण कर लिया, अब कभी चलायमान वापिस नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार के स्थान पर जो आत्मा मुक्त हो गई, अब इधर से इधर वापिस जाना है तो कभी नहीं होगा। ये बोलो कि भी इनका स्थान दोनों ये बदलना है, तो जहाँ पर इन्होंने जो स्थान प्राप्त कर लिया अब वो कभी बदलेगा। अब आगे से शब्द के अंदर आया म
यहाँ पर शब्द अरूप, इधर देखिए मूल धातु कर्म या वस्तु उगने अर्थ में है और आगे निषेधवाची लग गया, दोबारा जिनके कर्म नहीं उगेंगे नहीं बढ़ेंगे। अनंत, अब ये कैसा स्वरूप है इनका? अनंत ज्ञान दर्शन प्राप्त कर लिया, सभी गुण अनंत प्रमाण में प्रकट हो गए और अनंत काल तक जहाँ पर जाकर स्थिर रहने वाले। अब ऐसे स्थान कैसा है? अक्षय, अक्षय स्थान है। यहाँ पर न तो स्थान का क्षय है न सिद्ध आत्मा का क्षय। क्षय मतलब नाश होना नहीं। अब ये जो स्वरूप है कैसा है? अव्याबाद स्वरूप है। अब इनको किसी से किसी प्रकार की बाधा पहुँचनी नहीं। यहाँ सिद्ध शिला पर मोक्ष में जाकर कोई एटम बम फोड़े, कोई भी कैसा भी बम फोड़े तो किसी सिद्ध की आत्मा को कभी कुछ भी तकलीफ होने वाली। पुनरावृत्ति, अब ये शब्द क्या है? अपुनरावृत्ति, जहाँ जाकर वापिस संसार में कभी आना ही नहीं। बरोबर आपको ख्याल है? अब कौन वापिस आएंगे? जो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, इससे नीचे जो देवलोक तक पहुँचे वो वापिस आ सकते हैं, लेकिन जो मोक्ष में गए हैं वो अनंत काल में भी कभी वापिस नहीं आ सकते। सिद्धि गति नामधेयम, ऐसे जो है सिद्धि गति को जो प्राप्त हो चुके हैं, इधर से कितने विशेषण है? अब ये सारे विशेषण जो हैं, अगर इसको सही ढंग से एक विशेषण से भगवान का स्वरूप समझना है, आपने ध्यान से सुधा करना है। पूरा नवरत्न 35 विशेषण की 35। अब इन सब विशेषणों से भगवान को हम परमात्मा का स्वरूप समझ रहे हैं, हम भगवान को पहचानने जा रहे हैं और आपको नमोत्तम का पूरा उद्धान कराया जा रहा है, ताकि 35 दिन तक का उद्धान। अब किसी को पता नहीं, ये नहीं समझते क्यों 35 दिन है। हमने नाम मारवाड़ी भाषा में बदल दिया 35 है क्या भाई साहब? ये अरिहंत परमात्मा के गुण कौन से? अरिहंत अब सिद्ध बदल गए, तब गुण कौन से? परमात्मा के गुण हैं, पर्याय बदल गए, आकार प्रकार बदल गए। ऐसे परमात्मा जो है, अब उनको क्या करना है? नमो जिनानम जीव ध्यानम, जिन्होंने समस्त भयों को जीत लिया है, ऐसे जिनेश्वर भगवान को नमस्कार हो। अब जैसे भय शब्द की बात आई तो हमको लगता है हमारे भय दूर हो जाएंगे, तो हम विशेष करके भगवान को इसी नाम से याद करते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि जिस तरह से हम केंद्र में अगर यहाँ पर एक शब्द ये रखते हैं नमो शब्द, अब पहला शब्द आगे जो है वो है नमोत्तम। अब आप क्या करिए, ये शब्द सबके साथ जुड़िए और इस शब्द को सबके साथ जुड़ करके 35 मंत्र बन जाए। अब एक मंत्र की माला हो गई। नमोत्तम अरिहंतानम, नमोत्तम भगवंतानम, नमोत्तम आयिकरानम। अब क्या करना है आपको? भगवंतान रखिए पीछे, बीच में विशेषण बदल देना। एक बार रखा नमोत्तम अरिहंतानम भगवंतान, एक बार रखो नमोत्तम आयिकरानम भगवंतान, एक बार रखो नमोत्तम स्वयं समुद्धानम भगवंतान, नमोत्तम परिशुद्धवानम भगवंतान। सबके साथ में विशेषण लगाओ। ये 35 मंत्र हो गए। सब मंत्रों का अर्थ अलग अलग चिंतन करते जाओ और माला का जाप करते जाओ। आपने किया ना उद्धार करना करेंगे, इसका किसका नमोत्तम का उद्धार हो गया सर? एक ही मजे बस लाल सागर हम ये धीरे धीरे हम कर रहे हैं। आप करें नया मजे आए समझे ना? अब आपको ये सोचना है किस तरह से हम एक नमोत्तम के द्वारा परमात्मा को वंदन नमन जो कर रहे हैं, किस तरह से देखिए तो भगवान का स्वरूप
पर आपको बताया। अब परमात्मा किस प्रकार के, किस स्वरूप के, कैसे हैं, तो ये विशेषता अब हमको यहाँ पर समझनी है। भगवान को, परमात्मा को इस समय ये कौन कर रहे हैं? इंद्र महाराज देवलोक में बैठकर वहां से देवानंदा माता की कुक्षी में पधारे वे महादेव को वंदन कर रहे। अब उनको अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन है, वो वहां से देख रहे। अगर आज हम आपके मंदिर में आए और मंदिर का दरवाजा बंद है तो हम परमात्मा की भक्ति, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर बंद रहेगी, आलस करे, मंदिर बंद रहेगी, आप क्या कर रहे हो? मंदिर बंद है तो वहां सामने बैठकर आप देखिए, अपने अंदर चक्षु के अंदर देखने की कोशिश करिए। क्यों हम ऐसा करते हैं? अब हमको यहाँ पर ये मुख्य रूप से पता चलना चाहिए कि भगवान किस तरह से जो है परमात्मा महादेव को नमस्कार किए जा रहे हैं। अब इंद्र महाराज ने भगवान का को नमन वगैरह विशेष रूप से किया, लेकिन अब परमात्मा ने विशेष रूप से एक शाश्वत व्यवस्था का नियम बताया। अब शाश्वत व्यवस्था के नियम की बात आई, हम यहाँ पर ये समझेंगे, आत्मा स्वरूप के अंदर आपको ये ख्याल आएगा, आत्मा के घर के अंदर अब यहाँ पर जिस प्रकार से जितने कर्म हैं, इन कर्मों के अंदर इधर से ज्ञानावर्णीय, ये दर्शनावर्णीय, इधर मोहनीय कर्म और ये है अंतराय कर्म। ये इस तरह से आत्मा अपने चारों घाती कर्मों का क्षय तो कर ले, लेकिन यहाँ जो है ये नाम कर्म है और इसके घर में ये पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर नाम कर्म। अब आप देखेंगे जगत के अंदर पुण्य की प्रकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। अब ये पुण्य की प्रकृतियां जो है 42 प्रकार की, सब मिलाकर इधर देखिए। अब यहाँ से आप एक कर्म प्रकृति पुण्य की आप देखें, अब ये लास्ट में पुण्य की प्रकृति आई तीर्थंकर नाम कर्म। सबसे टॉप कक्षा की, उत्कृष्ट कक्षा की जो है वो ये। अब इससे नीचे कक्षा की, इससे नीचे कक्षा की, अब ऐसे सब इससे नीचे उतरती हुई कक्षा की, मतलब ये हो गई अंतिम कक्षा की। अब पुण्य की प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म पाने की जरूरी तो काम होगा। जिन्होंने विष्ठानक की आराधना की तो विश्व स्थानक की आराधना के अंदर एक तरफ आप तीर्थंकर नाम कर्म मान रहे और दूसरी तरफ आपको अपनी तरफ से कर्म क्षय करना है। जनरली 99% अन्य सभी प्रकार के तप के अंदर आपको कर्म क्षय ही ज़्यादा करना है, कर्म क्षय ही ज़्यादा होगा। लेकिन पुण्य बंधे ऐसा कोई तप नहीं। अब आप इस स्थान में क्या कर रहे हो? दो काम कर रहे हो। एक तरफ तपस्या कर ही रहे हो, दूसरी तरफ सभी जीव करो शासन रसी की भावना व्यक्त कर रहे हो। सभी जीव करो शासन रसी की भावना, ये आपको तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति बदलावे और 400 उपवास एक पद के 20 करके कर रहे हो, आपके कर्म क्षय करा है। तो दो बात होनी चाहिए। अब एक तरफ से कर्म क्षय हो, एक तरफ से पुण्य बढ़े। पुण्य बढ़ने के अंदर टॉप क्लास का बिल्कुल अंतिम कक्षा का पुण्य है। तो इधर क्या होगा? जब भगवान तीर्थंकर बनने की तैयारी में आएंगे तब उनके पास ये सत्ता में होनी चाहिए तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति। और जब ऐसे चारों घाती कर्मों का क्षय हो जाए उसी समय इस तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति का उदय होना है। अरे बात ख्याल में आप जिस समय ये हो समझेंगे। अब मान लो कि परमात्मा इसी मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते अब भगवान जब यहाँ पहुँचेंगे, ये हुआ 14वां गुणस्थानक, अब यहाँ हुआ भगवान का 13वां गुणस्थानक, यहाँ हुआ ये 12वां गुणस्थान। यहाँ पर आए तब भगवान वितरागी बन गए। अब जिस तरह से आ रहे हैं भगवान, अब यहाँ वितरागी बनने के बाद अब 13वें गुणस्थान पर आए
तो यहाँ पर ये मोहनीय कर्म एक गया अलग से। अब बचे थे 3 कर्म, वो यहाँ पर गए। अब ये 3 कर्म गए तो भगवान केवली बन गए, केवल दर्शनी बन गए और भगवान अनंत विजयवान शक्तिवान बन गए। अब इधर जैसे ये हुआ कि इसके साथ में तीर्थंकर नाम कर्म की ये पुण्य प्रकृति यहाँ उदय में आनी चाहिए। अब इधर देखिए, जिनके ये बरोबर प्रक्रिया होती है, चारों जाति कर्म का क्षय हो और तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति पहले से स्टॉक में हो और उदय में आ जाए, वो भगवान बन जाए। बरोबर। अब ये जिनकी न हो, अब उनका क्या हुआ, ये पुण्य प्रकृति नहीं है, वो अपनी तरफ से केवल बने और फिर वो भी जो है मोक्ष में तो बने। आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु महाराज, साध्वी जी महाराज, गंधर्व भगवान, ऐसे जो भी सब हैं वो भी मोक्ष में तो जाएंगे। केवल ज्ञान तो हुआ उनको भी, वो भी मोक्ष में जाएंगे। फर्क क्या पड़ा है, तीर्थंकर नहीं बने, वो तीर्थंकर नहीं बने। अब जिनको तीर्थंकर बनना है तो उनको पहले से ये पुण्य प्रकृति साथ में लेकर जाना है और वो साथ में ले जाएंगे तो तीर्थंकर बनेंगे सब। अब बिना तीर्थंकर बने आपको मोक्ष में जाना है, आज जा सकते हो। तीर्थंकर बन के जिनको मोक्ष में जाना है तो मिनिमम 3 जन्म बीच में लगेंगे सब। एक जन्म में आप तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करो, दूसरा जन्म देवलोक में करो और फिर जाके तीसरा लोक में भगवान बनो। अब ये बात इतना फर्क पड़ेगा, जिसको तीर्थंकर बनना है वो आज का आज पहले नहीं जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। बोलो सामने करने तीर्थंकर वेदे मोक्ष में जाना है, चलो कोई नहीं, अंदर कोई हमने लिया आंसर करो, मुझे तो कोई नहीं जा हमारे लिए देखा हाथ से आपको भगवान बन के मोक्ष में जाना है, बिना भगवान बने मोक्ष में जाना है। बोलो भाई आप आंसर करो, एक दिन करो भगवान नाम दो सभी कोई नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप केवली बन के जाओ, जिस तरह से जाना है जाओ। तीर्थंकर बन के जाना है क्या नहीं। आप इधर से देखो, अगर मंडली के आयुष्य भी बाकी है, बढ़िया नहीं आते, गणपति नहीं आते, बस हमारे साथ में 5 वर्ष के बाद भंडारी जी यहाँ से सीधे महाविद्यालय में जाए, सीधे वहाँ पर जन्म ले। 5 वर्ष की 9.5 महीने गर्भकाल, फिर जन्म लेकर के 8 वर्ष के हो गए, 8 और 5 13 वर्ष, 9.5 महीने ऊपर गए, 14 वर्ष। सिमंदर स्वामी के 5 दीक्षा ले, सीधा ही अनशन कर ले, 4 माह का ध्यान कर ले और ध्यान साधना में बैठ जाए, 9वें वर्ष में केवल ज्ञान हो जाए। अब जितने काल इनको रहना है रहे, अनशन कर लिया है, अब चारों घाती कर्मों का क्षय भी हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो अनशन के बाद कितने 2-4 महीने रहेंगे, फिर संसार ले लो। मतलब आज से 13वें वर्ष 14वें वर्ष में सीधे मोक्ष में जा सकते। बोलो मुझे जाना मेरी सारी जाना है तो हम लोग शॉर्टकट में, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट ये है कि इन्होंने इनकी गिनती निकाली 5 वर्ष बाकी, अभी आप आज ही अनशन ले लो, आज ही अनशन लेके संधारा कर लो और सीधा निकाचित नियाना हो कि मैं महाविद्यालय में जाके जन्म ले, तो ये 5 वर्ष कम हो गए। अब वहाँ जाकर के 9.5 महीने गर्भकाल के, फिर जन्म लेकर के 8-10 वर्ष की उम्र में आप दीक्षा ले, तो 8 वर्ष की उम्र में वहाँ दीक्षा लेकर के आप वहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करके और वहाँ भी अनुष्ठान करके मोक्ष में चले जाओ, तो आपका काम 8-9 वर्ष में हो गया। गुरुदेव से अनुष्ठान करने से सीधा महाविद्यालय जाएंगे सर। नियाना के साथ अनुष्ठान करो कि महाविद्यालय में ही जाना है और वहीं सिमंदर स्वामी के
साहब की मियाना में वो भिक्षा मिलना करके भी कर सकते हो क्या? व्यवहार में तो कोई नहीं कोई छोटी बात है। जब तक भाभी ने जाके भी हम जैसा करना चाहो, हमें यहाँ जो भी सुसाइड करते हैं वो सुसाइड नोट्स लिख के जाते हैं पहले से, ताकि आप अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करके जाओ। तो सबको यहाँ पता तो चलेगा नहीं। अब इतना शॉर्टकट है, लेकिन कल कोई ये बोल दे कि हमको तो भगवान बन के तीर्थंकर होके जाना है साहब, तो तीर्थंकर होने के लिए इनको आज तीर्थंकर नाम कर्म बांधो, कल यहाँ से देवलोक में जाओ, देवलोक में वापस 10 सागरों का आयुष्य बिताओ, या 5 साल जो भी आपको जितना आयुष्य मिले, मतलब सागरों से कम तो है नहीं वहाँ ये वैमानिक देवलोक के अंदर, और ये सागरों बरसन के बरस होते हैं। उसके बाद फिर वापस महाविद्य में जन्म लो, वहाँ सिमंदर स्वामी जैसे भगवान बनो, तो वहाँ भगवान बनने के लिए 84 लाख पूर्व आयुष्य, उससे कम आयुष्य नहीं वहाँ पर। फिर भगवान बन करके मोक्ष में जाओ, तो ये हो गया आपका सागरोपन, ये हो गया वहाँ पर 84 लाख पूर्व का। बोलो साहब इतनी देर रहना है आपको? नहीं तो शॉर्टकट में जल्दी जाओ। अब आप देखो जिसको जिस तरह से जाना है, दो में फर्क है। बेटा है तो बेटा जल्दी पहले खा लेगा, माँ है तो माँ पहले नहीं खाएगी, माँ बेटे को खिला कर बाद में खाएगी। सब घर के भोजन कर लेंगे, बाद में माँ करेगी। उसी का नाम माँ है, वो मातृत्व है, वो ममता है। वो पहले जानते मैं पहले खाऊंगी, सबको खिलाओ, क्योंकि उसको खाने में जितना आनंद नहीं आता है उससे ज़्यादा खिलाने में आनंद। तो तीर्थंकर बनने वाला जीव एक माता के जैसा जीव है, पहले जल्दी मोक्ष में जाने में उसको मजा नहीं है। तिन्नानम तारयानम बुद्धानम बोधयानम मुक्तानम मोहगानम, सबको मैं मोक्ष में भेजो, फिर मैं जाऊँ, वहाँ वो जीव माँ बनता है। मैं पहले सबको तारूं, बाद में मैं करूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो माँ हूँ, तो माँ की ममता तो जाएगी नहीं। मैंने तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही लिया है, मेरा सम्यक दर्शन मैंने शायद बना लिया है, अब मुझे वो चिंता तो है नहीं। मेरा तो मोक्ष निश्चित है, अवश्य भावी है, अब मुझे वो चिंता नहीं। ऐसे परमात्मा का जीव जो होता है वो मातृत्व की भूमिका का जीव। और पहला आश्चर्य फिर खाना में देखने वाला कि कितनी माताएं बैठी और एक ने भी नहीं कहा कि मोरे भगवान वेद मोक्ष में जाए, कोई नहीं तैयारी नहीं। अच्छा सीधे जल्दी शॉर्टकट में जाना नहीं दिया, अगर मोटर डॉक्टर माने भी ना, तो क्या करना सब के अंदर यहाँ पर जो है अब अलग अलग समय से आपको देखना है किस काल के अंदर कैसी कैसी इस दुनिया के अंदर जो आश्चर्यकारी घटनाएं घटी। अब आप ये देखिए कि आश्चर्यकारी घटनाओं का मतलब संस्कृत भाषा का या अर्धमागधी का शब्द यहाँ पर जो है वो है अच्छे। ये अच्छे का मतलब जो है आश्चर्यकारी घटनाएं। इतिहास समझने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी अलग अलग प्रकार की 10 घटनाएं जो हुई वो बहुत ही आश्चर्यकारी रही सब। तो जिसके अंदर अलग बातें मुझे सीखी गई। एक तो भगवान महावीर स्वामी को केवली अवस्था में केवल ज्ञान पाने के बाद भी पुस्तक हो गए, भगवान का गर्भवरण हुआ। एक तो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान स्त्री शरीर से मोक्ष हुआ, तीर्थंकर बने। अभावित परसदा महावीर स्वामी ने दीक्षा दी और किसी को कोई वैराग्य नहीं हुआ। इसी तरह से कृष्ण का अपर कंठा में गमन हो गया। और एक बार ऐसा हुआ कि चंद्र सूर्य दोनों नीचे उतर आए और दिन में अंधेरा हो गया, जो कि कभी होता नहीं है ऐसा, लेकिन एक बार ऐसी घटना हो गई। समझे हरिवंश कुल की उत्पत्ति हो गई और एक बार चमरेंद्र ने अपने से ऊपर के इंद्र के साथ युद्ध कर लिया, जिसकी ताकत नहीं, और वो फिर ऊपर वाले के साथ कैसे जाकर युद्ध करे, लेकिन उसने कर लिया। अब एक समय में 108 आत्माएं मोक्ष में गई।
असंयमियों की पूजा हो। ये अलग अलग 10 प्रकार के अक्षरे हैं। अब आप देखिए कि अलग प्रकार के अक्षरों के अंदर जब हम विचार करते हैं यहाँ पर, तो सवाल ये है कि स्त्री तीर्थंकर क्यों बनती है? आ रहा है ख्याल में आपको? हमारे को यहाँ पर पहले आपको ये पूछ लो, कोई स्त्री बनाने वाला पुरुष बनाने वाला कौन है भाई साहब? ये व्यवस्था कौन कर रहे हैं? कोई भी जीव स्त्री क्यों बनता है, कोई जीव पुरुष क्यों बनता है? तो इसके अंदर अगर यहाँ कर्म का हिसाब देखने जाए तो पहले आप ये देखिए कि यहाँ हमारे साथ में जुड़ने वाला ये है नाम कर्म। अब इस नाम कर्म की 103 प्रकृतियां हैं। अब इन 103 प्रकृतियों के अंदर से एक विभाग अलग हो रहा है वेद मोहनीय कर्म का। अब इन कर्म की प्रकृतियों के अंदर अब इसके अंदर जो है पुरुष बनना है, स्त्री बनना है। अब ये उसके साथ जुड़े कर्म है। और तीसरे अगर कोई नपुंसक भी बनेगा, तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ पर एक कर्म की प्रकृतियों का कर्म। इधर आइए तो ये है मोहनीय कर्म। अब ये इनके 4 विभाग हो गए, तो इसमें आया वेद मोहनीय। ये है वेद मतलब दिस इज ओनली फॉर ऑल द सेक्सुअल डिजायर। अब ये कर्म अपनी तरह से अलग काम कर रहा है। ये कर्म आपको स्त्री शरीर या पुरुष शरीर की फिजिकल स्ट्रक्चरल रचना, शरीर रचना करना है। ध्यान रखिए, गर्भकाल में ही शरीर की रचना हो जाती है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द सेक्स इन द वूम। गर्भकाल के अंदर एक बार जो लिंग बन गया है वो नहीं बदलता है। तो वहां से जो स्त्री है स्त्री स्वरूप में रहेगी, पुरुष है पुरुष स्वरूप में रहेगी। न माता को पता चलता है न पिता को। अब आज के जमाने के हिसाब से आप जो है अलग तरीके के साधनों की व्यवस्था आ गई। सोनोग्राफी कराओ, अब पता चले कौन सा लिंग है, ये आप देख करके बता दो। यहाँ कर्म शास्त्र की व्यवस्था ये, कर्म ने अपनी सत्ता निर्धारित कर। इधर देखना ध्यान से। अब ये क्यों हुआ, तो इसका कारण यहाँ पर आया। ये है हमारे कसाय मोहनीय। अब इधर जो है क्रोध मोहनीय है, इधर मान मोहनीय है, इधर माया है। अब ये इधर लोग 4 कसाय हैं। बोलो सर, हमें आपको कि स्त्रियों में किया कसाय बता रहे हैं, पुरुषों में किया बता रहे हैं? आपने सुना, किसी का ध्यान से सुना है? अब यहाँ कसाय के विभाग में भी एक तरफ से डिवीजन हो गया। अब एक तरफ से जिस तरह से राग और द्वेष के विभाग में आए, अब राग के घर के अंदर ये जो आए माया और लोभ आ गए, और द्वेष के विभाग के अंदर ये क्रोध आ गया और ये मान आ गया। 4 के विभाग में ये डिवीजन करके अलग से कर दिया। एक जनरल कॉमन सेंस में इसका मतलब ये मत सोचना कि ये उसमें नहीं होते हैं। महावीर ये कह रहे हैं 4 ही कसाय सब में होते हैं। सवाल द परसेंटेज, बस किसमें कौन सा कम ज़्यादा है। तो ये बात ऐसे करने की कम से कम पुरुष वर्ग के अंदर क्रोध और मान ज़्यादा है, और महिला स्त्री वर्ग के अंदर जो है माया और लोभ ज़्यादा है। बस तकलीफ ये है, अब ये लोभ ज़्यादा है मतलब क्रोध नहीं है, ऐसी बात तो नहीं। लोभ 80% है तो क्रोध 20%। पुरुष के अंदर उल्टा है। अब पुरुषों के अंदर उल्टा होने के कारण क्रोध के 80% है, लोभ के परसेंटेज 20 है। मात्र पुरुष लोग मेहनत मजदूरी करें और एक बीटी नहीं करे, एक चैन नहीं करे, कोई दादी ना नहीं करेगा, तो ही मत तो कहीं करते ये भी करते देखो कुछ भी नहीं। अब जितनी मेहनत करके कमाते हैं श्रीमती जी, एक हाथी का 5 किलो पे रहते हैं और आप पे 5 ग्राम नहीं, और तो भी आप देख लो समझेंगे। अब यहाँ पर समस्या ये है, आप एक दिन ना पहनो, कुछ भी नहीं पहनो, तो भी आपकी समाज में इज्जत है।
और ये 5 किलो पहने तो भी इनको कम पड़ता है, निकाले फिर लाओ, हाँ मैं सभी हमें जाना है हमारे लाओ, अरे पर है नहीं इतना मैं बढ़िया नहीं ये थोड़ी हालत है, मैं नवा कर फिर नवा लाओ। आपका लोग कभी पूरा होता है, बस तकलीफ नहीं, जितना दो कम ही पड़ता है, जितना दो कम ही पड़ता है, और दो तो लोग इसमें कम होता नहीं। अब रही बात की माया भी घटती नहीं है, तकलीफ ये हो गई पिछले जन्मों के अंदर मल्ले कुमारी पिछले जन्म में ये करने, अब उस समय ये 6 विग्रह थे, अब 6 विग्रहों के रूप में सभी साथ में मिल करके तब करने का नक्की किया। हम जो भी करेंगे सब मिल के करेंगे, जो भी करेगा तो सब ने ये मल्ली कुमारी का जीव जो था उसको अपना हेड बनाया, तो ये नक्की करेंगे, ये उपवास करेंगे, हम भी उपवास करेंगे, ये काटना करेंगे, हम ये काट करेंगे, नौकाशी करेंगे, हम भी नौकाशी। चलो बल्कि अच्छा है ना, कॉम्पिटिशन चल रही है लेकिन तब पहले चल रही है। आज सुबह 14 है, आज क्या करना है, आमलेट करना है, चलो 6 जने सब आमलेट करना, अगली 14 आए, 8 आए, आज क्या करना है, उपवास करना है, सबने उपवास करना। अब ये 6 जने एक साथ में कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, बड़े संतोष से कर रहे हैं और इनका ग्रुप बन गया है एक अच्छी तरह से, और इनका सब लोग जानते हैं कि 6 मित्र एक साथ कर रहे हैं। अब क्या हुआ मालूम नहीं, किसके मन में माया प्रकट आया तो उसने 13 की शाम को कह दिया, चले नहीं मेरा पेट टूट रहा है, तभी ठीक है, कल मैं उपवास नहीं करूँगा। तो बाकी के 5 मित्रों ने भी किसी ने नहीं किया, और इसने क्या किया, सुबह आकर के उपवास का प्रस्थान ले लिया, और 5 मित्र जो बैठने में आए इकट्ठे हुए तब यहाँ प्रस्थान दे रहे, तो उसने उपवास कर लिया। और ये 5 मित्र समाज में तो सब ये जानते थे कि 6 मित्र सब एक साथ ही सब कर रहे, और ये 5 मित्र इनको बड़ा थोड़ा खराब लगा कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, जब आपको उपवास करना था तो सुबह हमको एक मोबाइल कर देते, फोन कर देते, तो हम भी साथ में उपवास करते। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, लेकिन सभी मित्र तो थे, एक दूसरे को समाचार दे देते, चलो ठीक है अगली बार ध्यान रखेंगे। फिर 8 आए जब आमलेट किया तो भी ऐसा किया, फिर 14 आए उपवास कर दिया, बाकी सबने एकाग्रता किया, इसने उपवास किया। ये तब करने में भी माया प्रकट कर, अब इसको क्या लगा मैं सबसे आगे चला गया और ये बाकी के सब पीछे रह गए। क्यों करते हो आप, थोड़ा करो लेकिन सरलता से। ये अगर बीच में फिर आपकी माया प्रकट आती है, फिर आपकी वृत्ति बिगड़ती है, तब करते हुए भी आप तब कर रहे हो, ये बड़ी बात नहीं कि आपने माया प्रकट से बातचीत बिगाड़ी और नया कर्म वाला। क्यों फिजूल कर्म करें, आप धर्म के नाम पर माया प्रकट की छूट दिए हैं आपको, नहीं दिए। अब ऐसी गति में प्रारंभ अधिकांश रूप में तो माया तेज गति में ले जाती है। अब इनके साथ में कब था और तेज गति नहीं हुई, लेकिन इस माया के कारण इन्होंने यहाँ पर ये स्त्री बना बांधा, फिर विष्टाना की आराधना की। अब विष्टाना की आराधना करके तीर्थंकर नाम करो बांधा, लेकिन ये कर्म भी सामने बन गए, नहीं तो नहीं बनता। अब क्या है, पुण्य की प्रकृति के हिसाब से आवे तो पुरुष शरीर आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति के अंदर पहले स्त्री वेद नाम कर्म बन चुका है, अब जो है तीर्थंकर नाम कर्म बना, परिणाम ये आया। अब तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद गए देवगति में देवता तो बने, बाद में सुधरे, फिर उतर करके इधर ये मल्ली कुमारी के रूप में जन्मे। बाकी सब तो बरोबर होगा, इंद्र महाराज तो आएंगे, मेरे पर्वत पर ले जाएंगे, अभिषेक करेंगे, तीर्थंकर के रूप में सब करेंगे। क्यों करेंगे, कि तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति ये इनके पास में यहाँ पर जो है ये प्लस पॉइंट की है, पुण्य की प्रकृति ऊंची है। आपको सुनकर हैरानी होगी कितनी 24 पीछे हो गई, अनंत 24 हो चुकी है, आज दिन तक कोई स्त्री शरीर धारी तीर्थंकर नहीं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ, मल्ली कुमारी स्त्री नाम
स्थान से स्त्री देहधारी होते हुए कीर्तन कर रही। शायद ये छोड़ी दिया। स्त्री होते हुए इनकी मूर्ति स्त्री रूप में कहीं क्यों आएगी फिर? क्यों आएगी? अब वो कर्माधीन है, वो एक कर्म का एक्सेप्शन है, लेकिन शास्त्र प्रमाण में क्या है कि भाई ये प्रकृति इसके साथ तो सभी पुरुष रूप में ही काम करोगे। अब कल तो कोई ये कहेंगे नहीं हमको तो स्त्री बनना है, आगे ऊपर कर लो मारे आगे भंडारी कहता है किसको अगले जन्म में वापस स्त्री बनना है, हाथ ऊपर करो अंडा तो देखो नहीं था एक है तो माजे हाथ ऊपर करो। अच्छा जन्म आगे हाथ ऊपर करो थोड़ा माजे भी ना के चलो ऐसा करो पुरुषों में से हाथ ऊपर करो अगले जन्म में किसको स्त्री बनना है हाथ ऊपर करो। हमने हाथ ऊपर करो एक घंटे करो नहीं आगे अनुमति करनी थी ज़्यादा भी करनी थी। अब क्या करो आज तो फायदा है नरेंद्र मोदी ने सब नियम बेटियों के फायदे के लिए बनाए, सब बेटियों के फायदे। बोलो पुरुष होना भी आज गुना है। बेटियों के लिए स्कूल में सब फीस माफ, उनको फेल ही नहीं करना, सब उनको प्लस पॉइंट इतना। और कानून कितने बेटियों के प्लस पॉइंट फायदे करो हाथ ऊपर करो साला कोई नहीं करता जबरदस्ती कराओ तो है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर मैं यहाँ पछाण दूँ कोई पुरुष स्त्रियों के कपड़े न पहने तो पछाण लेने वाले मिलेंगे, और अगर इधर पछाण दूँ कोई स्त्री पुरुषों के कपड़े न पहने हमारे पुरुषों का कपड़ा हम जीन्स ने पैंट ने कोई जगह नहीं पहनना, और पुरुषों को आज तो साड़ी नहीं पहननी सब आज कंपल्सरी आगे नहीं तो पुरस्कार देता हूँ सब नहीं आगे बढ़ने को भी पुरस्कार कंपल्सरी। देखो सर रो बैठे देखो अतरो डर लगा तुम्हारा सब स्वागत के लिए जींस पैंट पहनना है, पुरुषों के कपड़े पहले पुरुष बनना है पुरुष बनना इसलिए कपड़ा पहना के पुरुष देने सबसे आसान रास्ता है, सबसे आसान। चलो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको सपोर्ट करते हैं। अब ये परिस्थिति क्या है, आप दुनिया में कितना भी बोलो कुछ भी बोलो पैसा, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि स्त्री का रिलेशन है, ऐसी बात नहीं है। कर्म की प्रकृति आप कर्म की प्रकृति से समझ रहे हो इसलिए आपको ध्यान आएगा। पुरुष भोक्ता है, स्त्री भोग सामग्री है। ये जब प्लस परिस्थिति आएगी, अब अगर मान लो कि स्त्री नाम कर्म से स्त्री कर्म बांध तो लिया, वो स्त्री बंद हो जाए, लेकिन अगर वो स्त्री बन गई अब शादी करने की बात है तो तीर्थंकर नाम कर्म बांध करके जो स्त्री आई है, अब उसके माँ बाप मल्ली कुमारी के माँ बाप अब वो बड़े होकर के मल्ली कुमारी की शादी का प्रयास करते हैं। माँ बाप तो नहीं चाहते हैं ना, और बेटी अभी मौन है, अभी तक कुछ नहीं बोला उसने, इसलिए हमने अपनी तरफ से शादी का प्रसंग रखा। अब क्या परिस्थिति होगी, अब अगर इसकी शादी कराए तो इससे ऊपर बोलने प्रकृति वाला कोई मिलना तो चाहिए ना। अब कहां से लाओ? जब जनसंख्या के विषय का लेख लिखा है या भंडारी जी ने और दशरथ जी ने उन्होंने लिखा, वो ये पॉइंट तो लिखते ही नहीं, इस पॉइंट को किसी ने विचार कर नहीं किया। आज कई लड़कियों की शादियां क्यों नहीं हो रही है कि जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, इस कारण से भी शादियां रुक गई, या फिर समाज के अंदर व्यसन की मात्रा बढ़ती जा रही है। 100 देख रही है, 100 में से हमारा शादी को ये व्यसन है तो इसको ये व्यसन है, इसका किसी के साथ लड़ना है तो इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्या करें? बाकी सब मिल गए, सब गुण मिल गए, माँ बाप ने तय कर लिया कि नहीं चलो अच्छा है व्यवस्थित है, लेकिन आते आते कहीं ना कहीं गाड़ी रुक गई कि हाँ सर ये कुछ व्यसन में फंसे। हाँ वैसा कहाँ से लाना सुना
की भी परिस्थिति ऐसी जा रही है। अब इसकी स्थिति के अंदर करें तो क्या करें? तो यहाँ ये कर्म का खेल ही बिल्कुल अलग प्रकार का हो रहा है। आप देखिए फिर इसमें से दो अलग होकर के मिक्स हो गए, वो एक तीसरी बात है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बात की गई, आखिर ये अपनी कर्म प्रकृति जिसके अधीन है, और इस तरह से यहाँ पर मल्लिक कुमारी ने अपनी तरह से भी संसार छोड़ा। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति साथ में लेकर आइए तो वो शादी नहीं करेगी, खरीद नहीं करेगी। अब उसमें से बाहर निकल गए। अब ऐसे आते आते इन्होंने अपनी तरह से यहाँ पर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के ये अपने तीर्थंकर के रूप में वापस हुए। इनका भी चारों भांति कर्म का क्षय होना, केवल ज्ञान प्राप्त करना, तीर्थंकर नाम कर्मोदय, सब ऐसे रूप में चलेगा। हर चीज पुरुष रूप में चलेगी। हमारा गंधर हुआ नहीं, सब गंधर। गंधर प्रकृति भी स्त्री नाम वाले गंधर नहीं बनते। 2400 तीर्थंकर भगवान के 1452 गंधर्वों में एक भी गंधर स्त्री गंधर नहीं है। तो स्त्री रूप में रह के पुरुषों को दीक्षा दे सकते? हाँ, दे सकते, क्यों नहीं देती, बरोबर देती। जब एक बात तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो बन चुकी है इसकी, वो सबसे बड़ी स्त्री बना पुरुष बना वो बम हो गया वहां पर पीछे। अब सब एक एक्सेप्शन ही हुआ है, इसके रूप में भी इन्होंने यहाँ पर सब किया। अब आप देखिए कि चौथा अक्षरा आश्चर्यकारी जो हुआ है, अभावित प्रसन्न। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ वैशाख शुद्ध दशम की शाम, सूर्यास्त के समीप के टाइम पर। 24 में से किसी तीर्थंकर भगवान को इस तरह का केवल ज्ञान का समय शाम का नहीं है, बाकी सबका दिन का समय। अब उस समय पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा में रहे हुए श्रावक श्राविका अपनी तरह से चौबिया क्रिया व्रत प्रस्थान तपस्या आदि करने वाले। अब जिसको पता चले, कोई नहीं आए, पुरुष वर्ग नहीं आया, स्त्री वर्ग नहीं आया, लेकिन नियम है कि भाई केवल ज्ञान हो चुका है तो देवता आएंगे, समोसन की रचना करेंगे, भगवान देवता देंगे। तो हुआ उस समय ये भी सभी देवी देवता ही थे। अब देवी देवताओं को किसी को वैराग्य नहीं हुआ, किसी ने दीक्षा नहीं दी, इसलिए मानव सभी की देशना पर निष्फल कहते हैं। निष्फलता का अर्थ ये मत सोचिए कि भगवान 12.5 बरस मौन थे, अब क्या देशना देनी, अब उनको समझ में नहीं आया, देशना देनी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। जब केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया, तो फिर ऐसा क्यों बोलते? अब लिखने वाले लिखते ऐसा भी कुछ बोलते, लिखते ऐसा। 5वां अक्षर हुआ है कि अब द्रौपदी जब हेतु, द्रौपदी के हेतु 9वें वासुदेव और श्री कृष्ण का अपरंका नाम की नगरी में गमन हुआ। तो एक दिन पांडवों की पत्नी द्रौपदी जो थी वो सम्यक दृष्टि श्राविका। इन लोगों ने जैसा चित्रण किया है वो बात अलग है। उसका नियम था, मैं जैन साधु साध्वी को ही वंदन करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, सिर झुकाती हूँ, प्रमाणना देती हूँ, पछताती हूँ। मैं जैसे तैसे को हर किसी को हाथ नहीं जोड़ती। लेकिन ऐसा हुआ कि उस समय नारद जी आए। अब नारद जी आए तो भी द्रौपदी खड़ी भी नहीं हुई, हाथ भी नहीं जोड़ा, बंधन नहीं किया, पछताना नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब नारद जी को आया गुस्सा। ये क्या समझती है अपने आप को, क्या समझती है? ऐसा करके नारद जी ने भी अपनी मुझ पर वर दिया कि इसको दिखाया। नारद जी तो वैसे ही थे बादशाह, उनका काम ही था इधर की उधर, उधर की इधर। अब वो यहाँ से सीधे अपरंका नगरी में जाकर के वहाँ के पद्मोत्तर राजा जो कि पराई स्त्रियों का लंपट था, तो उसके सामने जाकर द्रौपदी के रूप का वर्णन किया। वो जरा ग्लोबासन तो हो गया, उसने कैसे भी करा के द्रौपदी का अपहरण कराया, अपहरण करा के वहाँ ले गए। अब यहाँ द्रौपदी का अपहरण होने के बाद पूरे राज्य में किसी को पता नहीं कहाँ चला। सब लोगों ने ढूंढना शुरू किया, आखिर श्री कृष्ण ने भी ढूंढना शुरू किया, किसी को पता नहीं चला। 3 दिन के बाद नारद जी आए और नारद जी ने आकर के सबको समाचार दिया कि भाई द्रौपदी वहाँ पर है अपरंका नगरी। अब श्री कृष्ण तैयार हुए अपनी तरह से, चलो मैं युद्ध करता हूँ इसके लिए।
और युद्ध करने के लिए आए तो अपरकम का नगरी की तरफ जाना है, तो इन्होंने यहाँ से शंखनाद किया, उन्होंने वहाँ से शंखनाद किया। अब एक साथ में दो वासुदेवों का सामने शंखनाद होना करना और इनका वहाँ जाकर के युद्ध करना, वहाँ से वापस द्रौपदी को लाना, मतलब इसके अंदर जो खेल हुआ है उसके अंदर हम ये समझे कि परस्पर दो वासुदेवों का सामने इस प्रकार के शंखनाद और इस प्रकार का जो है युद्ध वगैरह हो रहा है। ये एक आश्चर्यकारी घटना है। देखिए एक आश्चर्यकारी घटना है कि चंद्र सूर्य खुद नीचे उतरा। इतिहास में कभी ऐसी घटना हुई नहीं, लेकिन महावीर स्वामी भगवान जब कौशाम्बी नगरी के अंदर विहार करते हुए पधारे और उस समय सूर्य चंद्र अपने मूल विमानों से उतर कर आ गए। बात यह है कि सूर्य चंद्र को आप लोग जो स्वरूप जिस स्वरूप में मानते हो और यहाँ जो बात हुई है बिल्कुल अलग ही प्रकार की है। पहले ये देखिए कि ये है हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के केंद्र में यहाँ पर जो है ये मेरू पर्वत है। अब इस मेरू पर्वत के इस तरफ यहाँ पर एक सूर्य है, यहाँ पर दूसरा सूर्य है। अब यहाँ पर एक चंद्र है, यहाँ पर एक चंद्र है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेशन में चल रहे हैं। अब जिस तरह से इनका रोटेशन जो चल रहा है उसके हिसाब से ये सूर्य हमारी पृथ्वी पर हमारे यहाँ तक किरणें पहुँचे। ये भाग्य कायम हुआ एक दन बात नहीं, एक दन नहीं जाने। आज तो पितरों टेको मुझे तो डरे देव लोग कोई खाने को अतरा आसन लागे है तो अब ये रोटेशन में चलते चलते जिस तरह से सूर्य चंद्र आगे बढ़ेंगे इस हिसाब से दिन रात होते रहेंगे। ध्यान रखिए हमारे इस जम्मू द्वीप के क्षेत्र में यहाँ पर दो सूर्य और दो चंद्र हैं। अब ये सूर्य चंद्र चलते चलते यहाँ आएगा, वापिस हमारे क्षेत्र में यहाँ आएगा, तब सूर्योदय होगा, तब दूसरा चंद्र उस तरफ जाएगा सूर्य। अब इधर आएगा तो ये सूर्य महाविद्य में जाएगा, फिर यहाँ से ऐरावत में जाएगा, फिर यहाँ से महाविद्य में आएगा, फिर ऐसा आज का साइंस नहीं मानता है। अरे ख्याल में आपको तो साइंस के साथ में जैन धर्म की फिलॉसफी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अंतर है। अब बात यह है कि जब भी यहाँ इस सूर्य के अंदर ये देवता रहते हैं, इधर इनके देवता हैं। कौन से हैं ये देवता? ये ज्योतिष मंडल के देवता हैं। आखिर ये भी हमारे जैसे जीव हैं, हम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर हैं। ये ज्योतिष मंडल के देवता हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। उनके भी कर्म है, हमारे भी कर्म। उनका भी जन्म है, हमारा भी जन्म है। उनका भी मरण है, हमारा भी मरण है। वो भी जीवन जी रहे, हम भी जीवन जी रहे। उनका वैक्रिय है, हमारा औदारिक है, फर्क तो इतना ही, लेकिन वो भी इसी संसार के एक जीव। सूर्य पूरा ग्रह नहीं है, विमान है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे ज्योतिष मंडल के अंदर 5 प्रकार के देवता हैं। बरोबर, आप ध्यान से रखें। अब मैं ये थोड़ा डिटेल आपको बुधवार को विशेष रूप से कराऊंगा। अब वो भी दोपहर को आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर विशेषता किस बात की है कि ये सभी देवी देवता हैं, तो इनके खुद के कर्म है कि नहीं? 8 ही तो कर्म है, हमारे भी 8 कर्म है, उनके भी 8 कर्म होते हैं, कोई फर्क तो है नहीं समझे। अब ये देवता जब आते हैं तो वैक्रिय रूप बदल करके अपना विमान वहां छोड़ करके धरती पर आते। लेकिन एक बार की बात ऐसे हो गई कि जिस समय महावीर स्वामी विहार करते कौशाम्बी नगरी में पधारे और भगवान की देवता सुनी थी, सूर्य चंद्र के मूल रथ के साथ नीचे उतर गए। उतना तेज इतने सब साधु अभी उनको रूप बदलेंगे, विमान साथ में लेके आ गए। विमान साथ में लेके आ गए। ज्योति जो रहती है विमान की रहती है ना। हाँ, ये ज्योति और अलग रहस्य चले। पासी विनती करूँ कि मैं ट्रस्टी मंडल आपका वैसे कोई मोटा आचार्य महाराज ने लाभ जो ये सब खुलासा और ज़्यादा करके आपका ज्ञान वृद्धि करे, ऐसा लाना। अब बात ये है कि ये प्रकाश क्या है, एक रहस्य की बात, बहुत अलग से बात है।
अब सूर्य चंद्र अपने विमान को साथ में लेके उतर गए और उनके पास दैवीय शक्ति है। उन्होंने वहां पर उतर करके विमान एक तरफ रख करके अंधेरा कर दिया, अपना प्रकाश जो था उसको छुपा दिया और वो अपने रूप बदल करके आ गए। बात ये हुई कि उस समय साध्वी जी मृगावती जी और चंदनबाला जी, अब वो आए हुए थे समोत्सव में देखना सुनने के लिए। रात देखते अंधेरा देखते मृगावती जी चली गई। अब वही बात मृगावती जी चंदनबाला जी चले गए। अब मृगावती जी पीछे से तो उन्होंने अपने साध्वी जी को थोड़ी सी ठपका दिया, अरे इतनी देर रात अंधेरा हो गई और आप बाहर थी और ऐसा। कितनी सरल आत्मा थी, एक दूसरे को ठपका दिया, लेकिन मिच्छामि दुक्कडम कहते ही केवल ज्ञान। अब कर्म ये समझो किनारे पर आकर खड़े और ऐसे कर्मों का क्षय होता है और केवल ज्ञान होता है। अब बात ये है कि सूर्य चंद्र अपने मूल विमानों के साथ कभी उतरते नहीं हैं और आज क्यों उतरे और कैसे उतरे समझे कि नहीं। अब ये कारण अगले साल जो भी हमारा सब आवे तो मेरे को भी लिख के कागज दे देना। अब ये आश्चर्य की बात जरूर हुई समझे कि नहीं। एक अक्षरा ऐसा हुआ कि हरिवंश कुल की उत्पत्ति हो गई। अब हरिवंश कुल की उत्पत्ति के अंदर भाई साहब अलग अलग प्रकार के, हमारी ये पृथ्वी जरूर है। अब इस पृथ्वी पर आप देखिए, यहाँ तो हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। अब भरत क्षेत्र के अंदर हम यहाँ पर हैं और ये हरिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्य क्षेत्र, अब यहाँ आके ये ऐरावत क्षेत्र है और यहाँ पर महाविद्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर इधर देखिए, इधर भी आज की तारीख में मनुष्य बस्ती हमारे से कई गुनी ज़्यादा है। सवाल ये है कि यहाँ के लोग सब युगलिक हैं। अब ये लोग सब युगलिक हैं। अब मैं आपको यहाँ की सारी हिस्ट्री बताओ मुझे जी। अरे मनुष्य कह रहा है मनोन आयुष्य को है, मनोन जीवन कह रहा है, उनका क्या है, काल कैसा है, वहाँ धर्म है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। इतनी लंबी छोड़ी बातें हैं। मेरे पास अभी जो तमाशा है तो मेरे अब इतना तो मैं भी नहीं बता सकता। आखिर समय की मर्यादा क्या, जो घड़ी बहुत फास्ट चलती है। तो यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ से हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई। वहाँ पर जाकर के जिस तरह से विरत नाम की वाल्मीकि बनवाना नाम की स्थिति, उसको देखकर उसने ऐसा वर्ण किया। अब ये दया जनक आनंद स्थिति देख करके और वहाँ से निकलते गिरते जो है वो भी जीव वहाँ से मरता है। वहाँ से उसको ले गए हरिवंश कुल में। अब युगलिक ऐसा पाप नहीं करते, उसको जबरदस्ती करके वैसे पाप कराए। अब युगलिक की गति नरक में नहीं होती, लेकिन उसको इस प्रकार का कह करके प्राप्त कराए। तो ये व्यक्ति बना हुआ जो है अपनी तरह से जो भी करे, ऐसे युगलिक का मरना, पाप करना, नरक में जाना, ये सारे उसके आयुष्य व शरीर का संक्षिप्त होना, इसको यहाँ पर अच्छे राह के रूप में एक आश्चर्यकारी घटना जरूर है। अब मैं आपको थोड़ा सा देवलोक का बताता हूँ भाई साहब। आप पहले से देवलोक में जाने की बड़ी इच्छा है, आप पर पहला विचार कर दो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने देवलोक कैसे कैसे अलग अलग होते हैं। ये हमारी पृथ्वी यहाँ पर आगे से यहाँ से मेरू पर्वत पूरा हो गया। अब आप चले यहाँ पर, ये पहला देवलोक है, ये यहाँ पर दूसरा देवलोक है, फिर यहाँ ये तीसरा देवलोक है, यहाँ पर चौथा देवलोक। अब ये पांचवा देवलोक, ये छठा देवलोक, ये सातवां, ये आठवां। क्या देवलोक में जाना आ जाए बोलो साहब, आपने कितना देवलोक जाना? पहला देवलोक में जाना, बीजा देवलोक है बुक्स में जाना चाहिए। अरे मोटे देवलोक की बात करो। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो इधर ध्यान रखना, अपना अपना जो देवलोक है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो भी कुछ उन्होंने बनाया देवलोक बना करके अब उसके ऊपर ये शिखर और उसके ऊपर ये ध्वजा रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? ताकि हमारा अवधि ज्ञान यहाँ से यहाँ तक है और लास्ट में हमारी सीमा यहाँ आ गई। अब हमारे ऊपर कोई
अब उनका अभिज्ञान नीचे नीचे और है, लेकिन ऊपर की लिमिट आ गई, ऐसी स्थिति के अंदर है। अब देवलोक के देव विमान जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं, वैसी व्यवस्था करके हमने यहाँ पर भगवान के मंदिर बनाए। क्यों मंदिर ऐसे बनाए, क्या लाया आपको? क्यों मंदिर शिखर मंदिर बनाए? क्यों मंदिर के शिखर पर ही ध्वजा होती है? बहुत बड़ा रहस्य है, एक अद्भुत शिल्प शास्त्र है। पासी विनती करो आपका वर्ष से मोना आचार्य गणगति रहस्य हमने मने का। अब बात आ गई, आपको ध्यान रखिए, ये जो रानकपुर तीर्थ बना है तो धर्मशाला शेठ को वैसा स्वप्न है, और उन्होंने स्वप्न के अंदर नलिनी गुल्म विमान देखा। तो जैसा स्वप्न में देखा वैसा उन्होंने सुबह उठ करके स्केच बनाया, खुद ने अपने हाथ से स्केच बनाया और फिर सोमपुरा को बुला करके उसको बताया एरो मंदिर मारे बना। सोमपुरा भी आश्चर्य में पड़ गया, फिर मैं तो कटे नहीं देखो एरो कटे हुए, एरो कटे हुए। कितने सोमपुरा इकट्ठे थे, एक से एक बुजुर्ग, एक से एक बुजुर्ग समझेंगे। तो क्या एक काम कर, तो मेरे जैसा ये पहले देख, आपसे तो मुँह करेंगे देखो। तो कि मैंने कैसे देखा, हमें थे देवलोक में भी आया हमने तो बटे देखे नहीं आया कि थाने हफ्ता में मैं कटे देवलोक में जाए। अब उन्होंने धर्मशाला शेठ ने सोमपुरा को सामने बैठा कर ऐसा कर तब जाकर के उन्होंने रानकपुर की डिजाइन बनाई। आप एक भी दिशा से आकर देखो तो 18 खंबा 14 सोने 44 खंबा विवाह छता एक खंबो भगवान की देखवा दर्शन में बसने नहीं आलो नहीं। और इतने खंबे जो रानकपुर में है उतने दुनिया में और किसी कहीं पर नहीं। क्या आश्चर्य, देखो आप शिल्प शास्त्र भी बहुत बड़ा गजब का शिल्प, वास्तु शास्त्र और अलग प्रकार। अब ये सब इकट्ठे करने पर माझे होते जागे होते बारी स्वामी ने तो चरित्र चालू ही नहीं होते तो रमोने जाना पड़े कितना बढ़िया कोई बढ़िया नहीं अरे दिन भी जा अरे भगवान चलो करे आप तो मैं एक मुझे तो मैं लाइन लाके दे कोई भी जा रहा हां पता प्रभाव ना मंगा तो जब कोई बेगा जाए मत बता रहे बस ऐसी स्थिति के अंदर अगर अब यहाँ पर जो देवलोक है, जिसको देवलोक में जाना है, अगर जाना अब यहाँ के इंद्र हैं, सभी देवलोक के अंदर जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वैसे वहाँ भी देवलोक में इंद्र होते हैं। अब इधर एक जो है एक छोटा सा देवलोक में अंदर एक चमरेंद्र है, उस चमरेंद्र को एक दिन थोड़ा सी जेलसी हुई, ये रोज हमारे ऊपर इंद्र, ये रोज क्या हमारे ऊपर इंद्र बड़े रहते हैं समझेंगे नहीं। अब मैं जाकर के इंद्र को वहाँ से हटा करके उस गादी पर मैं बैठता हूँ। आखिरकार इच्छा है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कितने लोग तैयार, कैसे भी करके उसको नीचे गिराओ, कैसे भी करके नीचे गिराओ, कतरा पूरे पड़ जाए। चमरेंद्र ने एक दिन क्या किया, चिट्ठी लिखी और एक चिट्ठी लिख करके उसने आगे तीर लिया, तीर के अंदर वो चिट्ठी लागे और पैक कर दी और सीधा यहाँ से तीर छोड़ा सा, तो सीधा तीर छोड़ा तो ऊपर के देवलोक के इंद्र महाराज के सिंहासन के पास जाकर के बस वो थोड़े से तेरे पैर में लगा और फिर तीर गिरा तो वहाँ से इंद्र ने उठाया, उसमें से चिट्ठी निकाली और उसमें पढ़ा, आप कहाँ तक इसी पद पर बने रहोगे, आप हटो, अब मैं इस पद पर आकर बैठना चाहता हूँ। अब भाई साहब ये समझ लो सत्ता की लड़ाई सब जगह पर दुनिया में है, आप समझ। इंद्र ने चिट्ठी पढ़ करके विचार किया, अब इसको क्या जवाब। इंद्र ने सीधा अपना एक हथियार है उसको बोलते हैं वज्र, आज की भाषा में जिसको आप मिसाइल बोलते हो, और आग से उठा करके मंत्र बोल करके फेंका। अब उनके मिसाइल सारे मंत्र वाले रहते हैं, वो फेंका तो जिसके नाम के लेकर फेंके उसी पर जाए। अब जैसे इंद्र का वज्र आया और यहाँ पर चमरेंद्र के पास आया तो वो देख के डर गया, बाप रे हमें नहीं बस है, तो हमें नहीं बस है। अब
अभी जाना तो किधर जाना, अब बचना तो कहाँ बचना। और उसने विचार किया कि अब बचना हो तो अब यहाँ पर इस धरती पर जाऊँ। यहाँ इस धरती पर इस समय महावीर स्वामी भगवान अपन घोषिरानी करके एक अवसर में खड़े हैं और इंद्र महाराज भगवान को मानते हैं। इंद्र महाराज भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर समाजने देते हैं। अब उसने अपने स्पीड से गाड़ी दौड़ाई, चमरेंद्र वहां से भागा, जान बचाकर भागना है उसको। और इंद्र का वज्र ऐसा है कि उसके नाम से लेकर एक बार छोड़ दिया है तो फिर उसको वो दुनिया के पाताल में जाएगी तो भी वज्र नहीं छोड़ेगा। सेल्फ गाइडेड होता है। आपकी मिसाइलें कैसे बना रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अब ये पहुंच गए महावीर स्वामी के चरणों। अब भगवान खड़े, अब खड़े तो दो पैर के बीच में जगह होती है। वो मच्छर कम करके छोटा सा कुछ लेकर के महावीर के चरणों में घुस गया। अब यहाँ तो इंद्र महाराज मुझे कुछ नहीं करेंगे, नहीं मारेंगे, उनका वज्र नहीं आए। और पीछे से वज्र आया अंदर समझे। इंद्र महाराज वहाँ बैठे बैठे सोच रहे कि बहुत टाइम हो गया मैंने वज्र फेंका है, अभी तक उसका कुछ हुआ कि नहीं, वज्र वापिस क्यों नहीं आया। उन्होंने देखा हो ये तो चला गया महावीर के चरणों में। अब मेरा वज्र वहाँ जाकर भगवान की आशा न करे। पीछे से इंद्र महाराज डबल स्पीड से दौड़ते आए और अपना वज्र खींच करके वापिस लिया। और वो बैठा बैठा देख रहा है भगवान के चरणों में, ये अभी मेरा 12 बज जाएंगे समझेंगे नहीं। लेकिन इंद्र महाराज ने उसको अभय दान दिया, अपना वज्र बाजू में रखा, भगवान की प्रदक्षिणा दी, तमाशा दिया, भगवान को स्तुति की और जाते जाते उसका उपकार माना। चलो भैया अच्छा किया तूने मेरे को भगवान के दर्शन करने को बुलाया। अब उसको गाली देके क्या फायदा साहब, भला हो तेरा भी, तेरा उपकार मानता हूँ। चलो तूने मुझे यहाँ तक भगवान के दर्शन करने बुलाया। माजिया एक बात ध्यान, जो देवलोक में जो नहीं झगड़ा भाई, लड़ाई झगड़ा तो रहना ही से बटे कोई ना कोई मारा मारी कोई नहीं कोई आता है। जाना है जाना है नहीं। अब आप देखिए बादशाही, ये होना ही होना है। ऐसी स्थिति में अब एक अक्षरा ऐसा हुआ कि 108 आत्मा एक समय में मोक्ष में। अब आप समय देखिए, यहाँ से जब मोक्ष में जाना है, अब इधर से यहाँ मोक्ष में आने की बात, तो यहाँ पर आदेश्वर भगवान जो है, यहाँ हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत है, वहाँ पधारे। अब जब आदेश्वर भगवान आए तो उस समय उनके साथ में जो है 10,000 साधु महाराज। भगवान ने अपना अंतिम समय देख लिया और वो वहाँ पर हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत पर आए। अब एक महीने सा समय बच करके सबने अनशन किया है। अब इधर देखिए, ये यहाँ आँख बंद करके यहाँ आँख खोलो, इतने बीच में ये असंख्य समय होते हैं। आँख बंद करके खोलो, इतनी देर में यहाँ से यहाँ तक के अंदर असंख्य समय बीते। अब इसमें से आप ये एक समय पकड़िए। अब इस एक समय के अंदर की बात है, इधर देखिए, एक का दूसरा समय नहीं बदलना चाहिए। तो 10,000 में से अब यहाँ पर 108 जने एक साथ में उनका आयुष्य पूरा होता है और एक साथ में 108 सीधे मोक्ष में जाते। अब यहाँ पर 108 ये पहुँच गए एक साथ में से। अब ये समय नहीं बदला, ये समय नहीं बदला, बाकी के दूसरे अभी 10,000 बाकी। 10,000 में से कितने की बात की? 108 की बात की। बाकी के भी तो बहुत है, जाएंगे मोक्ष में तो जाएंगे। समय क्या है? 108 की बात। आप घड़ी सेकंड देखो, 9:20 पर 28वीं सेकंड। अब 28वीं की 29वीं होनी नहीं चाहिए, 27 नहीं, 28वीं पर ही एक साथ में 108 का आयुष्य पूरा हो जाए और 108 का आयुष्य पूरा होते सीधे मोक्ष में चले।
बाकी के सब है तो है, वो करेंगे अपने अपने हिसाब से। जब जिसका आयुष्य पूरा होगा तब जाएंगे। और ऐसा कभी हुआ नहीं है, बार बार कभी ऐसी घटना नहीं घटी दुनिया में। इधर देखिए, अब इस 108 के अंदर एक तो आदिश्वर भगवान, एक उनके 99 बेटे और एक भरत जी के 8 बेटे। कितने हो गए? 99 बेटे ये और माँ खुद 100 तो ये हो गए, 8 पोते हो गए। एक परिवार के 12 बेटे और इतने सब मिलकर एक साथ में मोक्ष में जाए, कभी सुना है आपने? ये कैसे संभव हो सकता है? परिवार की बात नहीं, आयुष्य क्षय होना, सबका पहले केवल ज्ञान प्राप्त होना और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब एक साथ मोक्ष में जाना, ये घटना जो है। तुझे पे 5 करोड़ 20 करोड़ ये सब एक आखिर कोई बात आ रही है आपकी नहीं हो जाए। एक शत्रुंजय माने 5 करोड़ जो मोक्ष में गए वो चाहिए गुदम पूरा दिन है। पूरे दिन के 24 घंटे, 24 घंटे के 1 घंटे के 60 मिनट, 1 मिनट के 60 सेकंड और 1 सेकंड के असंख्य समय। आप थोड़ा समय को आप उपवास नहीं कोई खाना और कहते हो हे चूल्हों ने घोटिया बंद करो, अजय नहीं करो तो अजय नहीं समझ में आता। अब आप ये देखो, यहाँ पर एक समय की बात है। मैंने क्या कहा, अभी मेरे सामने दुकान बंद की और बोली, एक पलक में असंख्य समय हो रहे हैं, उसमें से एक ही समय में एक साथ में 108 का आयुष्य, एक साथ 102 का भी आयुष्य पूरा नहीं होता, एक समय में 2 कर सकते हैं आप, मजाक थोड़ी है। लेकिन ये नेचुरल घटना है ना, इसके कहने से तो नहीं हुआ, कहीं सबने टाइम घंटी थोड़ी किया है। ऐसी घटना नेचुरली घट गई, समझे? कभी 2 भी हो गए एक साथ में, एक समय में 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, कोई नाम नहीं है। जब 5 करोड़ एक साथ में गए, एक दिन में गए, आप एक समय में 2-4 भी जा सकते। एक समय में उत्कृष्ट कितने जा सकते हैं सर? यही संख्या 108 दिन। अब समझे? एक समय में 108 उत्कृष्ट से गए हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। एक ही बार गए एक ही बार, अभी तक दूसरा एग्जाम्पल इसके लिए आश्चर्य में मिला नहीं। क्या है? अभी तक नहीं मिला, एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला, एक ही। इसके लिए इसको आश्चर्य कर रहे हैं। बस, तो ये आश्चर्य मतलब ऐसा संभव नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ। अगर हुआ होता तो आश्चर्य नहीं कहते, और 2-4 एग्जाम्पल हो गए होते तो बात ही है। आ रहा है ख्याल में आपको? ये तो आश्चर्य क्यों बना? क्यों बना? एक समय में 108 हो गए और 8 दिन तक कभी नहीं हुए, और ये बन ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, हो गया। ऑपरेटर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ ठीक है सर। अब ऐसी बात यहाँ पर असंयतियों की पूजा हुई कि जिस समय यहाँ पर सुविधिनाथ भगवान और सुविधिनाथ भगवान के बाद शीतलनाथ भगवान हुए, उनके काल में असंयतियों की पूजा हुई। या ऋषभदेव के तीर्थ में ये जो है जाना, तो ये सब अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं घटी है। अब मैं यहाँ पर बख्शा के समय तो बीत रहा है, मैं भी क्या करूँ। अब महावीर स्वामी का 27 भक्ति घटना चाहे, भगवान महावीर के जीवन के जो अक्षरे हैं वो कुछ यहाँ पर अलग से हैं। तो बात हमको ये सोचनी है कि आखिर महावीर भी तो इसी संसार के जीव हैं। अब वो जब भगवान बने हैं, संदेह के नहीं, तो आखिर कब भगवान बने, वो कैसे भगवान बने, समझे के भाई भगवान तो बनते हैं, लेकिन एक आत्मा जो है, अब ये जीव हम जिसको नैसा की आत्मा कह रहे हैं यहाँ पर, अब ये नैसा जो है आपको आश्चर्य होगा, कोई जन्म से जैन नहीं है। कुलगत रहित माँ बाप के घर में जैन कुल में जन्मा हुआ नहीं, और है कहाँ पर? महावीर क्षेत्र में ऐसा। बोलो अब क्या करना है? पुण्य है कि नहीं? लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उसका व्यवसाय है जंगल में जाना, लकड़ियां खाना। सिर पर लकड़ियां ला करके वो गांव में बेचता है, बेच करके अपना गुजरान चलाना है। बोलो सांसद जी, घरे बंगलो कोनी, गाड़ी कोनी, कोई सा हमें आपरी पुण्य बता रहे कि नहीं सारे
कोई पुण्य नहीं, क्यों नहीं सारी बोलते हैं? महावीर जी कौन बोलता है? महावीर धरती है, जमीन है, उससे क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ये पुण्याई का संयोग देखो, समझेंगे अभी पुण्याई का संयोग अगर पुण्य की दृष्टि से आप तुलना करो तो आज आपकी जितनी पुण्याई है उतनी भी उसकी नहीं है। वो तुम्हें नहीं, ये बात तो है कि नहीं? भौतिक पुण्याई का अगर विचार करते हो तो रोज उठना, जंगल जाना, लकड़ियां काटना, सिर पर भारी लाना, गांव में बेचना, 2 पैसा कमाना, पेट भरना, अब ये रोज का क्रम है। लेकिन इसकी ईमानदारी, इसकी प्रामाणिकता, ये सारी चीजें अच्छी देखकर गांव वालों ने इसको सरपंच बनाया। गांव वालों ने सरपंच बनाया। अब वो कहता है भाई मारे तो पेट भरवा वास्ते रोज की मजूरी करनी पड़े ना, मने सरपंच बनाओ, मुक्ति कम करो। लेकिन गांव वाले कहते नहीं भाई साहब, आपको सरपंच तो आपको ही बनाए। अब वो वहां पर जो है महावीर हैं, अब हो तो भी क्या और सोमवार हो तो भी क्या, पेट तो भरना है कि नहीं, परिवार चलाएगा नहीं, पत्नी है घर में, अब परिवार के लिए उसको धंधा नौकरी तो करनी है। और सुबह उठकर जाता है तो पत्नी उसको 2 रोटे सोगरा बनाकर चटनी मिर्ची डाल करके एक रुमाल में बांध कर देती है, सिर पर रख करके जंगल जाता है, मेहनत मजदूरी करता है, एक जो है अपनी रोटी कोई पेड़ के ऊपर बांध देता है, 12-1 बजे में तब जाकर के खोल के खाएगा। जीवन क्रम इस प्रकार का बन चुका है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये अपनी तरफ से जिस तरह से कर रहा है, इसकी दिनचर्या, एक दिन की बात है, इसको जब ये रुमाल खोल करके रोटी खाने की बात आई तब उसको विचार आया, मैंने इतने वर्षों से रोटी खाई है, मैं इतने वर्षों से खाता है, मैंने कभी किसी को खिलाया नहीं। कोई अतिथि महात्मा मिल जाए, कोई ऐसे अतिथि आ जाए, अब मैं उनको दूँ, फिर बाद में मैं खाऊं, आज मेरी इच्छा ऐसी हो गई है, अब मैं नहीं खाऊंगा। और उन्होंने वो रुमाल वापिस बांध दिया और वो ऊपर झाड़ के ऊपर रखा। आज हाथ ऊपर कर दो, करने ऐसी भावना हुई जब तो हाथ ऊपर करो। नहीं कौन फर्क पड़ेगा, हाथ ऊपर करो। पुरुष समय जमरेला जी आप हाथ ऊपर करो। एक बात से जागे एकदम में भी जाकर कमाल की बात, कभी नहीं भाई साहब, कभी नहीं। रोज खाना खाना है, टाइम हुआ फटाफट गए, पंडित जी ने आपके लिए टेबल पर खाना तैयार कर दिया, बैठ गए, खा गए, रवाना। ये रोज का मैकेनिज्म चल रहा है। और जब ऐसा मैकेनिज्म होता है तो भाव कहाँ से आता है? अब आप ध्यान दीजिए, नैसा जन्मजात जैन नहीं है, नवकार नहीं जानता है, जैन साधु महाराज किसको कहते हैं पता नहीं है। लेकिन आज जंगल में भावना हो गई। अब उस समय जब उसकी भावना हुई तब जेठ महीना है, धूप गर्मी की बहुत है। अब आप सोचिए इतनी ज़्यादा तेज धूप है कि उसने अपना लकड़ियाँ काटने का काम बंद कर दिया, पेड़ के नीचे बैठा है, पसीने से बिल्कुल भर गया है। अब ऐसी स्थिति में 12-1 बजे और कोई अतिथि कौन आ गया? जंगल में कौन है? गांव में हो, इधर उधर हो, कोई फिरते हो तो बात अलग चीज है, लेकिन आगे तो कौन आ गया? असंभव सारी घटनाएं। जेठ महीना, इतने गर्मियों के दिन, 12-1 बजे के समय, एक से एक विरुद्ध देखो, एक से एक और कठिन। लेकिन अब उसकी भावना इतनी दृढ़ बनती गई कि उसने वो रुमाल बांध के ऊपर ही पेड़ पर लटका दिया। अब कोई अतिथि आएंगे तभी मेरे पास। आप सोच लो भाई, कभी ऐसा असंभव भी संभव हो सकता है? 1 बजे के समय पर कोई हाईवे नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, जंगल की वो पगडंडी है। ऐसे बीच में से अब वो बोलता है कि मैं बैठ करके कितनी देर बैठा रहूँगा? 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बजे वापिस घर भी तो जाना है, और ये काट के सिर पर लेके जाऊँगा तो ये तो बेचूंगा क्या, और आटा क्या लाऊंगा, रोटी क्या बनाऊंगा, खाऊंगा क्या, करूँगा क्या? अब वो इधर इस पगडंडी पर जाता है, इधर इस
पगडंडी पर जाता है, 41 पगडंडी पर जाके वापिस आता है। योगा तो योग दूर से उसको, क्योंकि जंगल के अंदर घास फूस भी इतनी बड़ी हुई कि सिर के ऊपर से, अब वो उसने दूर से देखा कोई एक महात्मा दिख रहे। अब इधर शब्द क्या लिखा है आपने ध्यान दिया? इधर शब्द नाम क्या लिखा है? अभी मैंने बोला ना? नहीं, हाँ, अतिथि शब्द। कोई अतिथि आ जाए सम्मेलन में और कोई आते हुए दिखाई दे, वो नाचा, नाचता कूदता दौड़ता हुआ गया सामने, और रोज के जैसे सब कॉमन ड्रेस तो नहीं है, बिल्कुल अलग ही ड्रेस, तो समझ गया कोई अतिथि है। पधारो पधारो, सामने से लेकर आया, और महाराज महात्मा आ रहे हैं, सिर से पसीना उतर रहा है, गर्मी के अंदर दोपहर को 2 बजे तक पैर में छाले पड़े, गर्मी के अंदर शरीर इतना तप रहा है, फिर भी वो दौड़ करके गया, पधारो पधारो महात्मा करके लेकर के आया, लेकर के आके एक आम के पेड़ के नीचे छाया में उनको बैठाया। अब हमारे जीवन ने खाने ने उतावल मनी मोड़ो बैरिया तो पाई तो मारा जल्दी करो, मारा जल औरत जीव नहीं। पहले विवेक, महाराज साहब इतने पसीने से जो है परेशान हो गए हैं, इतनी गर्मी चढ़ गई है, महाराज साहब को पहले शांति से सुला दिया। अब वो महाराज के पैर दबाने लगा, तो जैसे मान लो तवे पर पैर रखे, उतने पैर तप रहे गरम गरम, सिर इतना तप रहा है गरम गरम। अब महाराज को थोड़ी देर शांति से अपनी तरफ से पैर दबा के बैठे। महाराज साहब को थोड़ी सी नींद आ गई, हल्की सी नींद आ गई, तो इसको और आनंद आया, नाराज नहीं हो सकता। महाराज जी महाराज की बात जल्दी उठाओ, नहीं नहीं नहीं, भावना बिगाड़नी नहीं है, भाव बड़ी मुश्किल से अच्छे होते हैं, फिर क्यों बिगाड़ना? बहुत मुश्किल से भाव अच्छे बनते हैं, अब मुझे बिगाड़ना। अचानक महाराज की आंख खुली, जैसे महाराज उठकर बैठे हुए, तब इसने विवेक से विनती की, महाराज साहब बस अब मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करवा, आप मुझे थोड़ा सा लाभ दीजिए। आप क्या बोलो अतिथि, तुम्हारे लाभ ले हो तो ले जाओ, તમને भूख लागे तो बोलो आप जो हमारा घरे रसोई तैयार है। अब कई छोटे बच्चे आते हैं, हमारे साथ मम्मी ने जिम ने बुलाया, बच्चे बच्चों की भाषा में बोलते। अब वहाँ पर वो बच्चे हैं, ठीक है, आप तो बड़े हो, आपने कभी ये सोच थोड़ी बोला है, भाषा थोड़ी खराब की है, नहीं, आप हमको लाभ देंगे, हमारे साथ लाभ आपको, आपकी विनती ये है कि आप हमको लाभ दीजिए। आप जानते हो कि एक रोटी का टुकड़ा महाराज के पात्र में पड़े, ये हमारे लिए लाभ है, हमको पुण्य का लाभ है, या हमको कर्म का क्षय है, या हमारी निर्जरा है, समझे कि नहीं। और आज के पंचम काल के कलीन के अंदर भागशाली गोत्री पानी का दान साधु के पात्र में, ये भी कल्प वृक्ष है, आमिर का तप कल्प वृक्ष है, नवकार का चाप कल्प वृक्ष है, सिद्ध चक्र की पूजा भक्ति कल्प वृक्ष है। हमारा अन्न जो है सुपात्र में पड़े, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कोई साधु महाराज ने आपका घर लूट नहीं दिया, कोई साधु महाराज ने आपके कपेले खाली नहीं करा दिए। भागशाली साधु बहुत विवेकी हैं, आपके घर में से 2 दाना लेकर के भी आपको लाभ देते हैं। आज बम्बई में जाओ, वहाँ पर रोज 5 माला 7 माला चढ़ कर के भी आपको 2 दाने का लाभ दे करके भी निकलो। कई बार आपको अफसोस होता है, बापू 5 मंजिल चढ़कर आए और इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, बस आपकी भावना निकाली है। साधु आपकी द्रव्य वस्तु नहीं देखता है, आपकी भावना। जब इसने विनती की, अब गुरु महाराज पसीने से परेशान हैं, गर्मी से पर चढ़ी है, इधर दोपहर के 2 बज चुके हैं, दूसरे साथी साधु छूट गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में महात्मा अब ये आहार पानी की बिल्कुल अरुचि है, अनिच्छा है, लेकिन अब इसका चेहरा देख करके, इसके भाव देख करके महाराज से रहा नहीं गया। ले भाई ले, चल एक पातला निकाला, इतना सा टुकड़ा दिया, नहीं बाजी, नहीं मारा सर, नहीं मारा सर, नहीं पूरा लो, नहीं इतना लो, नहीं भागशाली आपकी भावना रखी, इतना सा ले लिया।
चलो जो दिया जितना दिया, भाव रह गए इसमें उसको संतोष। कितना विवेक, कितना इसमें आप भावनाओं को कितनी प्राधान्यता देते हो। आज ऐसे आनंद भंडारी जी देखो, कोई साधु साध्वी विनती करे, कोई साधु साध्वी ने पदार्थ जो करे ने विनती करे। मैं तो आया था छह बड़े सुना थी हमने ने कि भीड़ खाना तो अगर संस्कार ही इतना संस्कारी क्षेत्र है, इतने बड़े बड़े आचार्यों के चौमासे हुए, तो कितना संस्कारी क्षेत्र होगा हम समझ के आए। और यहाँ आकर के देखो तो कोई विनती नहीं, कोई बुला नहीं। अब एक दो जने पे रोज उनके वहाँ कैसे जाए, और है कितने के दो खाने साथ भी दिया, तो इतने खाने होते हुए वो तो बड़े बड़े आदमी की उलियां कर रहे हैं। ऐसा होते हुए कई लोगों की भावना नहीं बनती है। आप सुखी संपन्न हो, किसी को तकलीफ नहीं है, बादशाह घर बंगले गाड़ियां वाले सब हो, लेकिन अब संस्कार की बात अलग चीज। हमारा जहाँ भूख लगता है खड़े ये बात मत करो। आपकी भावना पर द्रव्य दान का पुण्य अलग है और भाव का पुण्य और भी अलग है। आप इससे भी हालत खराब है और कई पर जगह पर जाओ तो ये तो मोरा गचरा महाराज को नहीं, ये तो मोरा गचरा को। और वहाँ ये प्रश्न आता है, मोरा गचरा बैठो में विनती करो, हमारे मानते हुए महाराज जो तो विनती करे। ऐसे ऐसे मुंबई में अगली बात है। अब वहाँ पर कहाँ पर कैसे लोग, कहाँ पर कैसे लोग। अब गचके भी हो तो भी हम जिनको मानते वो नहीं, हमारी मान्यता वाले हम जिनको मानते हैं वो आ जाए तो हम डबल भक्ति करेंगे, रोज दूध पाक पूरी करेंगे, रोज रस पूरी करेंगे। ये महाराज थोड़ी हमारे मानता है। ऐसे ऐसे आपकी क्लेश कसाय पर आपको कर्म भी वैसा ही बने। आपके मन के रागद्वेष के आधार पर आपको कर्म बनने वाला है। दूध पाक पूरी और रस पूरी से हिसाब से कर्म नहीं बनता है। कर्म का हिसाब अपने भाव परिणाम हुआ। यहाँ पर ऐसा महात्मा ने गोथरी ली, दो टुकड़े खा लिए, अपनी तरफ से फिर वापस उसको बोला भैया तू तेरा भोजन कर ले, अब मैं चला, अब आप जो है मुझे रास्ता दिखा। नए साल साथ में चला है। गुरु महाराज आप चिंता मत करिए, बेफिक्र रहिए, मैं आपको अभी पहुँचा दूँ। बहुत नज़दीक है, दूर नहीं है। महाराज ने विचार कर पड़ा कि इतना नज़दीक और मैं सुबह से भटक रहा हूँ। वहाँ ये कहा कि सुबह 5-6 बजे बिहार किया था, 6-7 साधु थे लेकिन रास्ता भूल गए थे, बाकी के सब चले गए और ये एक पीछे रह गए। अब बुजुर्ग थे और ये गली घूम रहे थे, रास्ता भूल गए। ये उधर उधर से रास्ता घूमते घूमते आए, दोपहर के जब रास्ते में नैसा साथ में आया और आते आते चलते चलते उसने नैसा ने कहा देखो महाराज साहब सामने जो है घर दिखाई दे रहे हैं, वही गाँव। दूर से महाराज ने देखा तो उसको बोला भैया ठीक है अब तो जा, मैं पहुंच जाऊँ। नहीं बाप ये मैंने आपको जमीन पर रास्ता बताया, अब आप भी मेरे को कोई रास्ता बताओ। नहीं महाराज साहब अब आप मुझे कोई रास्ता बताओ, ये मैंने जमीन पर का इतना सा आपको रास्ता बताया, ये कौन सी बड़ी बात है। महाराज साहब समझ गए कि हाँ साहब बात तो जरूर कुछ है, कुछ इसके अंदर पुण्य में पड़ा तो है, इसकी आत्मा में कुछ शक्ति तो पड़ी है। अब गुरु महाराज को योग्य पात्र दिखाई दे, समझ गए। नहीं तो ऐसी भाषा कोई क्यों बोले, क्यों? अब गुरु महाराज ने उसको रास्ते में चलते बोल भैया नमो अरिहंताना। वो पूछता है बाबू क्या होता है नमो अरिहंताना? तो कहते हरि आत्मा के कर्म शत्रु हनन करना, नाश करना। जो अपनी आत्मा के शत्रु रूपी कर्म को नाश करे ऐसे परमात्मा को नमस्कार। बहुत अच्छा हमारे साथ, बहुत बढ़िया है, मजा आ गई मेरे को। आगे सुन भाई नमो सिद्धानम नमो आर्याणा, पूरे नवकार का तो समझा करके उसको ऐसा बता दिया। अब बादशाह मैं तो रोज नवकार ही देता, अब मैं रोज नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। अब वो बस अपने मन में एक ही भाव ला रहे हैं सब, मेरी आत्मा के कर्म शत्रुओं को हनन करने वाले ऐसे आत्मा को नमस्कार हो। अब एक भाव के साथ पदों का रटन करता गया। महाराज ने सारा तत्व समझा दिया। अब जैसे जैसे नवकार की साधना चली उसके कर्म का क्षय होने लगा। अब बोले और सब मारो पणास
सब पाप कर्मों का नाश होता है। ये बात निश्चित हुई। महाराज उधर गांव पहुंचे, नैसार अपने घर आए। घर आते सीधे चुपचाप एक कमरे में गया, दरवाजा बंद कर। थोड़ी देर हुई, पत्नी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आ रही थी, नमो रेताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो नित्याणम। पत्नी ने सोचा कोई हुआ है, गर्मी माथे सड़ी है, कोई शायद हो सकता है गर्मी चढ़ गई हो सिर पर। आधे घंटे बाद गए, 1 घंटे बाद गए, फिर देखा, अरे खोलो दरवाजा, रसोई तैयार है, जिम लो। नमो रेताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। अब पत्नी ने समझा, बाप रे कोई माथे गर्मी सड़ी है, मैं दरवाजा ही नहीं खोलता, कोई करो। बड़ी स्थिति बड़ी विचित्र थी, चिंताजनक हालत हो गई। और ऐसी स्थिति में भी बख्शले एक रात पूरी हो गई और वो नमो नेताणम जपता। दूसरा दिन सुबह उठा तो पत्नी ने सोचा भाई हो गए, फिर वापिस वही बात। पूरा दूसरा दिन बीत गया, पूरी साधना नवरात्र नहीं कर रहा, कोई पागल नहीं। पत्नी भले ही समझे वो बात अलग है। बहुत पत्नी अपने पति को मुंबई की बात करो भाई, बाप से हम कोई 28 दिन बैठो, हम कोई हम कोई ये कैसेट में सुनता है, सब जगह बम्बई में भी सुनता हूँ, बेंगलोर में भी सुनता हूँ। कई पत्नियों के अंदर ये स्क्रू फिट है, बाप से कोई नहीं आ, कोई खाने पड़ता। कई पत्नियां तो लेके आती हैं, हालो हमारे हाथ में मुखमाट देव जी दो, बोलू जब बोलो इसका। और बेचारे गणपति जी खड़े रहते हैं, पत्नी कहती है वैसे करते हैं, जिमना हाथ में लो, हाथ में जिमना हाथ में। हाँ भाई तो क्या है। कई पत्नियां फिर हमको बोलते बाप से इतना मोटा हुआ है, कोई नहीं खा। अरे ठीक है, चलो बहुत धन्यवाद, आपने संभाला है, जैसे है वैसे को भी आपने संभाला है। लेकिन बेचारे हैं चुप और जी खड़े थे,